का सबसे बड़ा उदाहरण है भारत और तुर्की का ताजा टकराव, जहां तुर्की ने भारत के लिए आने वाले अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर के रास्ते में अचानक से रुकावट डाल दी। लेकिन यह कदम आखिर क्यों उठा? क्या तुर्किश एयरलाइंस और तुर्की के लिए ये एक डिप्लोमेटिक सेल गोल था? और क्या हेलीकॉप्टर्स अब भारत किसी और रूट से आए? कि क्या सिर्फ मुंह जुबानी जुबानी कलामी बातें होनी है या आगे कुछ होगा भी? क्योंकि पाकिस्तानी वाकई देखना चाहते हैं और टर्किश लोग भी देखना चाहते हैं कि इंडिया क्या करता है। क्या इंडिया तासुर देगा या आगे कुछ करेगा? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं इसको मजाक नहीं समझता। दिस इज एन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। और पाकिस्तानी वजीर आजम जो है, कोई सबूत नहीं है। हालांकि उन्होंने वादा किया था किससे, चीन से और रूस से, कि अगर पाकिस्तान शंघाई एग्रीमेंट में आएगा और हम भी आएंगे, हम वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि हम अपने बायलैटरल डिस्प्यूट्स और बायलैटरल डिफरेंसेस को उस ऑर्गेनाइजेशन में आके उसकी की नहीं गई है, सिर्फ रूट बदलेगा। और संभावनाएं हैं कि यूएस, इजिप्ट, सऊदी अरबिया और फिर इंडिया तक आसानी से अपाचे हेलीकॉप्टर पहुंचाएगा, या फिर यूएसए, ग्रीस और इजराइल से भारत को पहुंचाएगा अपाचे हेलीकॉप्टर, क्योंकि ग्रीस और इजराइल दोनों के भारत से। हम कहेंगे कि यार अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, वैसे वार में कोई कुछ नहीं रखा, लेकिन हमेशा से हमारी और हमारे हमसाया मुल्क भारत की इसी के दरमियान जो है ना, वो एक वो कहते हैं कलविश, वो एक हमेशा से जो है हमें लड़ाई जो है वो देखने को मिली है। दोनों ममालिक आपस में लड़ते दिखाई दिए हैं। तो मेरा तो सिर्फ इतना सा पर्पज़ है कि दोनों ममालिक को ऐसे नहीं लड़ना चाहिए। और क्या होगा? और दूसरी बात, पाकिस्तान में ये भी लोग बातें कर रहे हैं कि इंडिया बार बार तुर्की का नाम लेता है, चाइना का क्यों नहीं कहता कि हम चाइना से ये कारोबार बंद करते हैं? चाइना ने के साथ तो हमारी सारी की सारी मेन मिलिट्री इंगेजमेंट है, और उसकी वजह यह है कि इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकती। दोस्तों, टर्की के ऊपर भारत ने शिकंजा कर दिया है तेज, क्योंकि टर्की ने अभी हाल ही में क्या किया, भारत को आ रहे थे अपाची हेलीकॉप्टर की डिलीवरी टर्की के एरोस्पेस के माध्यम से होनी थी। पर टर्की वालों ने क्या किया कि इस डिलीवरी के बीच में अड़ंगा डाल दिया और भारत आ रहे जहाज के लिए अपना एरोस्पेस कर दिया बंद। तो अब भारत ने इस डिलीवरी के लिए जगह को स्थानांतरित करते हुए टर्की के सबसे कट्टर दुश्मन ग्रीस के साथ इसकी डिलीवरी को लेने का फैसला लिया है, और भारत ग्रीस के साथ अपने संबंधों को और भी ज्यादा मजबूत करने जा रहा है। बेसिकली यहां पर हमने टिट फॉर टैट की पॉलिसी अपनाई है। जब टर्की भारत के साथ दोस्ती नहीं चाहता, तो हम भी टर्की के दुश्मन देश के साथ मित्रता करेंगे और इनकी वाट लगा देंगे, क्योंकि ग्रीस ही वो जानी दुश्मन है टर्की का, जो टर्की की बखिया उधेड़ सकता है। बस उसको प्रॉपर तरीका से सपोर्ट करने की जरूरत है। और ये स्थिति तुर्की के लिए काफी खतरनाक है, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था पहले ही डगमगा गई है। अब अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी रोकी नहीं गई है, सिर्फ रूट बदलेगा। और संभावनाएं हैं कि यूएस, इजिप्ट, सऊदी अरबिया और फिर इंडिया तक आसानी से अपाचे हेलीकॉप्टर पहुंचाएगा, या फिर यूएसए, ग्रीस और इजराइल से भारत को पहुंचाएगा अपाचे हेलीकॉप्टर, क्योंकि ग्रीस और इजराइल दोनों के भारत से बेहतरीन संबंध है। ये लंबा रूट है, लेकिन पूरी तरह सुरक्षित है। और याद रखिए, एयर स्पेस बंद होना भारत के लिए कोई दीवार नहीं, बस थोड़ी सी देरी है। पिछले 4 से 5 सालों में तुर्की पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिलिट्री और सोशल मीडिया साथी बन गया है। भारत के खिलाफ चलने वाले प्रोपेगेंडा कैंपेन्स में तुर्की, पाकिस्तान, अजरबैजान तीनों का कॉमन नेटवर्क पकड़ा भी जा चुका है। पुरानी वीडियो उठाकर नहीं बताना, भारत के खिलाफ फेक हैशटैग ट्रेंड करवाना, फेक कि क्या सिर्फ मुंह जुबानी कलामी बातें होनी है या आगे कुछ होगा भी? क्योंकि पाकिस्तानी वाकई देखना चाहते हैं और टर्किश लोग भी देखना चाहते हैं कि इंडिया क्या करता है। क्या इंडिया तासुर देगा या आगे कुछ करेगा? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं इसको मजाक नहीं समझता। दिस इज एन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। और पाकिस्तानी वजीर आजम जो है, वो तो सीधे जाके टर्किश गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपने ड्रोन दिए, आपने मिलिटरली हमें वेपन्स दिए। देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एट द हाइट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, याद रखें, एट द हाइट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट क्या हो रहा था? हाइट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट क्या हो रहा था? तुर्की जो है वो जहाज लेके इधर आ गया था, कराची आ गया था। आपको याद होगा
कि टर्किश गवर्नमेंट ने कहा था कि मैं जहाज लेके जो है वो वहां आ जाऊंगा। ये है इंपॉर्टेंट चीज, ये है इंपॉर्टेंट चीज। और टर्किश जो है गवर्नमेंट जो है वो जिसे आप कह लें कि पहला मुल्क है जहां पे पाकिस्तान जा रहा है। चाइना भी नहीं गए। इंडिया ने कंफर्म किया था कि पाकिस्तान जो है उसने टर्किश ड्रोन्स इस्तेमाल किए और उसका जो रैकेज है वो इंडिया को मिला। अभी वो कह रहे हैं कि जी हम इंडिया और तुर्की के फ्री फॉल है। मैं नहीं देखता फ्री फॉल। अगर फ्री फॉल है तो बताएं इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कहा है? क्या इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम भारत तुर्की के साथ ताल्लुकात को डाउनग्रेड कर रहे हैं? इज देयर समथिंग लाइक दिस? नो, देयर इज नथिंग। मैंने तो नहीं सुनी। अगर आपने टर्की उसके मुकाबले में एक बड़ा कंट्री है। अब टर्की को ये जो पूरा सीन चल रहा है, इस दौरान $300 मिलियन के नए जो मिसाइल सिस्टम्स हैं, नए जो मिसाइल्स हैं, वो अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि जी इनको ये हम देंगे। अब आप क्या करेंगे? उनको अमेरिका के साथ आप ताल्लुकात खत्म कर देंगे। अब भी इस दौरान किया, यानी इसके बाद कल की मैं बात बता रहा हूं आपको। तो इस तरह की चीजें देखिए इंटरनेशनल उसमें होती है। मेरा ख्याल इंडिया डिप्लोमेटिकली बेहतर एक मुल्क है, अच्छी डिप्लोमेसी करता है, लेकिन उनको शायद ये फैसला ठीक लगता होगा। मैं एज ए इंडिपेंडेंट एनालिस्ट ये बात कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि मेरे से लोग एग्री करें या डिसएग्री कर सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप चले टूरिज्म, अगर मैं नहीं जाना चाहता, मैं कहता हूँ जी मैं फला कंट्री नहीं जाना चाहता, फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल दे रहा हूँ, मेरे ऊपर किसी की जबरदस्ती नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जब आप चीजों को छेड़ना शुरू कर देते हैं तो उसका नुकसान शायद बहुत दूर तक जाता है। और दोनों कंट्रीज के दरमियान $6 बिलियन का कारोबार होता है, जिसमें से इंडिया के को फायदा मिल रहा होता है $2.5 अरब। मैं खत्म कर रहा हूँ। $2.5 अरब जो है वो टर्की जो है अपना माल बेचता है इंडिया को, और उसके बदले में $6-6.5 अरब का माल जो है वो इंडिया टर्की को बेचता है। तो ये जो ट्रेड एंड बिजनेस है, इसमें इंडिया का पड़ला भारी, इंडिया को ज्यादा फायदा है बजाय तुर्की के। लेकिन खैर उनका फैसला है, तो भाई हम उस पर कुछ नहीं कह सकते, वो उनकी मर्जी है, कोई भी फैसला कर सकते हैं। इंडिया पाकिस्तान के अटैक का फैसला उन्होंने किया, अजरबैजान का बाइकआउट का उन्होंने फैसला किया, टर्की के बाइकआउट का उन्होंने फैसला किया। बिल्कुल ये राइट रखते हैं। अगर वो उनको ये ठीक लगता है तो ठीक होगा। मैं अगर मुझसे एज एनालिस्ट पूछ रही है या एज ए जर्नलिस्ट, तो मेरे हिसाब से जज्बाती फैसला। हम कहेंगे कि यार अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, वैसे वार में कोई कुछ नहीं रखा, लेकिन हमेशा से हमारी और हमारे हमसाया मुल्क भारत की इसी के दरमियान जो है ना वो एक वो कहते हैं कलविश, वो एक हमेशा से जो है हमें लड़ाई जो है वो देखने को मिली है। दोनों ममालिक आपस में लड़ते दिखाई दिए हैं। तो मेरा तो सिर्फ इतना सा पर्पज़ है कि दोनों ममालिक को ऐसे नहीं लड़ना चाहिए। और अगर एक तरफ बात की जाए, देखें हमारे साथ चाइना भी है, रशिया भी है। वेस्ट सारा सुकून करता है, वेस्ट मीडिया कह लें या वेस्ट के लोग, अमेरिका, नेटो, यूरोपियन यूनियंस, हर कोई सुकून करे। ये एशिया के अंदर ये हमेशा खलल मचा रहता है। देखिए मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं